पर हमारे पास अभी पहले से ही हमने Node.js और हमने VS कोड पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है, जो आपने पिछली वीडियो में देखा था। देन इस वीडियो में हम जो है बेसिक लाइब्रेरी एंड देन जो अपना प्रोजेक्ट है, जो बेसिक इनिशियल प्रोजेक्ट है, उसको सेटअप करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मेन पीसी में जाना है एंड देन सी ड्राइव में आप कोई भी अपने नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नोड नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। देन उसके अंदर नेविगेट करना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम नोड एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एंटर करना है, नथिंग, उसके बाद कुछ नहीं करना। देन आपको एक सिंपल सी कमांड चलानी है, cmd विच इज़ कोड डॉट। ये क्या करेगी, ये जो है VS कोड में एप्लीकेशन ओपन कर देगी। बेसिक सिंपल है, कुछ नहीं है। ये देखो, आप देख सकते हो नोड एप्लीकेशन। और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रखा है। देन cls, और यहाँ पर क्या करना है, हमको नोट जो है, जो हमारा नोट के को बताना है कि ये npm की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर npm init करूँगा। ये क्या करेगा, एक पैकेज डॉट जेसन बना देगा। देखो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। देन ये मेरे से पूरा पैकेज का नेम नोट्स एप्लीकेशन, हाँ मैं कहूँगा ठीक है। वर्जन 1 रख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग और स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये नोट्स टेकिंग एप्लीकेशन यूजिंग नोट CLI। आप इसे ब्लैंक भी कर सकते हो। एंट्री पॉइंट यहाँ पर कह रहा है इंडेक्स डॉट जेसन, नहीं मेरे को ऐप डॉट JS करूँगा मैं, ठीक है। ये पूरा कोई टेस्ट कमांड तुम्हें चलानी है, अभी के लिए इसे नल रखते हैं। गिट रिपोजिटरी के साथ भी काम नहीं करे, कीवर्ड्स भी नल। ऑथर यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हो और ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। लाइसेंस आप ISC चूज़ कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि इससे मैंने क्रिएट कर दी, तो आपको ये जो क्रिएट हुई है ये आपका ओके है। अगर ओके है तो एंटर कर दीजिए, तो ये पैकेट डॉट जेसन बना देगा। आप यहाँ देखेंगे कि पैकेट डॉट जेसन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद जो मैं लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो ऐप डॉट JS है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ अपना ऐप डॉट JS, ठीक है। देन ऐप डॉट JS, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड देन यहाँ पर हमने नोट, ये रहा हमारा Node.js, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसके डॉक्स पे जाते हैं। डॉक्स पे जाने के बाद लेटेस्ट स्टेबल रिलीज पे जाते हैं एंड देन यहाँ पर हम फाइल सिस्टम ऑलरेडी, ठीक है। इस सब फाइल सिस्टम में देखिएगा, ये एक नोड की लाइब्रेरी है। ये npm की लाइब्रेरी नहीं है, ये नोड के इनबिल्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा npm और नोड की इनबिल्ड लाइब्रेरी आप कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, fs डॉट राइट स्ट्रीम और राइट फाइल सिंक, ठीक है। तो मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन हम दोबारा अपने VS कोड में, ओके ये सेकंड ओपन हो रखा है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो JS के हम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगा fs डॉट एंड देन मैं वहाँ क्रोम से अपना कॉपी करूँगा fs डॉट राइट फाइल सिंक, ठीक है। सिंपली जस्ट कॉपी करूँगा एंड आप राइट डाउन भी कर सकते हो। एंड देन इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। एक तो आपका लोकेशन, जो आपकी फ़ाइल का लोकेशन और नेम है। तो यहाँ पर मैं अभी सिंपल नेम के लिए notes डॉट txt पास करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं पास करूँगा कि क्या डालना है। से सिंपल हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। सेव करना है एंड देन सेव करने के बाद अगर मैं इसे चलाऊंगा, लेट मी क्लियर द कंसोल, तो ये एरर थ्रो करेगा नोड एंड देन इधर मैं करूँगा ऐप डॉट JS। अगर मैं चलाऊंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, ये कहेगा fs डिफाइन ही नहीं है। हमें अगर इनबिल्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा। हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। देन fs आप लेट से भी डिफाइन कर सकते हो, बट जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसे हम कौन से ही डिफाइन करेंगे, इक्वल टू रिक्वायर से require over here and then the module name is fs. You can also check this thing in the library
हम यहाँ पर जाएंगे, देन एफ के मॉड्यूल पे हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो बताएगा। अब देखो इन्होंने ऐसे ही यूज़ कर रखा है, हम सिंपल एफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें कि कैसे कैसे यूज़ करनी है इन लाइब्रेरी की। तो फर्स्टली इस सिंपल बेसिक देखते हैं। अगर मैं अब चलाऊंगा तो आप देखना यहाँ पर मतलब कोई सी भी फाइल क्रिएट नहीं हुई है, मगर जैसे मैं ये लाइन चलाऊंगा तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी विद द नेम notes.txt, क्योंकि हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये पास किया था। एंड देन उसके अंदर जो डाटा आएगा वो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट एप्लीकेशन। सो मैं जाके देखूँगा, ये देखो। एंड देन अगर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है या कुछ और लिखना है तो fs.append फाइल सिंक ओवर हियर। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, पहले तो मेरे को फाइल का पाथ या फिर नेम देना है, तो इसका सिंपल हम अभी कहीं पर यूज़ नहीं कर रहे, note.txt। एंड देन से मैं यूज़ कर रहा हूँ हेलो दिस इज़ माई सेकेंड इनपुट लाइन इन फाइल। सेव करूँगा और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ऊपर वाली की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड देन मैं जाके यहाँ पर दोबारा से अपनी कमांड चलाऊँगा node-app.js, तो आप देखोगे कि फ़ाइल का डाटा एंटर हो गया यहाँ से। अब मैं आपको फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं \n यूज़ करता हूँ, मेरा डाटा ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएटेड है, तो जो भी अब न्यू डाटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये तो अभी ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है, और आप चाहते हो तो इसे हटा सकते हो। ठीक है, एंड देन app.js में जाएंगे। उसके बाद करने के बाद दोबारा यही चलाएंगे node-app.js। आप जाएंगे notes.txt में, आप यहाँ देख सकते ओके दैट स्लैश इज़ द डिफरेंट वन। ठीक है, मैं इसे सेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, एंड देन दोबारा जाके आप कमांड चलाओ। ठीक है, एंड आप देखोगे कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है वो हेलो दिस इज माई। एंड दोबारा चलाओगे तो ये देखो, ये देखो। सो ऐसे ये जो एफ मॉड्यूल है ये हम यूज़ करेंगे फॉर टेकिंग अवर नोट्स। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर एक दो इनबिल्ड लाइब्रेरी और यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन आपकी होगी जो एफ है, ये हमारी इनबिल्ड लाइब्रेरी है। हमें npm की लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे। सो आप इधर अपना ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे npm.js.com। यहाँ पर फर्स्ट लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ चॉक की। सो चॉक ये सिंपल कुछ नहीं है बट एक मतलब काइंड ऑफ ब्यूटीफायर है जो आपको कंसोल में अलग अलग कलर्स दे सकता है। आपके एरर के लिए आप रेड कलर यूज़ करते हो, समथिंग लाइक दैट। सो इसमें ये है बोल्ड, डिम, इटैलिक, अंडरलाइन, इन्वर्स, स्ट्राइक थ्रो। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए npm iChalk यूज़ कर सकते हो और npm इंस्टॉल चॉक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिक npm iChalk यूज़ करूँगा। एंड देन अपने VS कोड पे जाओगे, अब package.json पे जाओगे, आप देखोगे कि यहाँ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। मगर मैं जैसे ही कमांड यूज़ करूँगा, लेट मी क्लियर द कंसोल, मैं जैसे ही यहाँ पर यूज़ करूँगा npm iChalk ओवर हेयर, एंटर मारूँगा तो आप देखोगे कि एक नोड का मॉड्यूल इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। एंड देन मेरी डिपेंडेंसी भी ऐड हो जाएगी चॉक की। तो मैं इसे सेव करूँगा, देन app.js पे जाऊँगा। तो यहाँ पर से मेरे को फाइल एंटर होने के बाद कुछ प्रिंट कराना है, console.log। ये console.log एक इनबिल्ड लाइब्रेरी है जो हमारे कंसोल पे जो भी हम टेक्स्ट या कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे चॉक लाइब्रेरी को एंड देन डॉट करके ओके। सो हमें इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ कॉन्स्ट, देन से चॉक ही नाम दे रहा हूँ मैं इसे, आप कुछ भी दे सकते हो। मगर ये जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हमेशा जो भी नाम दे रहे हो वो मतलब सेम हो जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। सेव करते हैं एंड देन chalk.list से मजेंटा यूज़ करते हैं। एंड देन हम यूज़ करते हैं हेलो डेटा इज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली, देन सेव करते हैं एंड जाके अपने CMD को रन करते हैं। और यहाँ पर नोट से मैं ये बाकी सारी लाइनें हटा दे रहा हूँ अभी के लिए।
एंड देन जाके चलाते हैं। अब पहले आप देख रहे होगे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा होगा कंसोल पे, मगर अब हमें दिखेगा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। जैसे ही चलाऊंगा तो ये बताएगा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो आप इस चॉक लाइब्रेरी को थोड़े इंटरेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कल को कोई एरर आ जाता है, जैसे हम करते हैं console.log, तो एरर को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एरर को आप रेड कलर में शो कर सकते हो, से सम काइंड ऑफ एरर। सो अभी के लिए मैं एरर जनरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली एरर स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ। एंड देन अगर आपको कुछ सक्सेस होता है तो आप उसमें प्रिंट करा सकते हो ग्रीन कलर में। सो चॉक डॉट ग्रीन, एंड देन इसको प्रिंट करा सकते हो सक्सेस की फॉर्म में। सेव करते हैं, देन कमांड लाइन पे जाते हैं, दोबारा चलाते हैं तो आप देखोगे कि अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो एक लाइब्रेरी ये हो गई। एक लाइब्रेरी मैं वैलिडेशन वाली यूज़ करूँगा टू वैलिडेट आवर डेटा। सो npm की लाइब्रेरी में वैलिडेटर करके समथिंग लाइब्रेरी होती है, एक इसे यूज़ करूँगा मैं वैलिडेटर को। सो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल npm i वैलिडेटर करना है, और आप npm इंस्टॉल वैलिडेटर भी कर सकते हो, ठीक है। सो npm i वैलिडेटर ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाओगे। एंड देन आप जाके अपने VS कोड में देखोगे तो package.json में एक और डिपेंडेंसी ऐड हो गई होगी जिसे हम कहते हैं वैलिडेटर की डिपेंडेंसी। सो ये वैलिडेटर है क्या? वैलिडेटर कुछ नहीं है, एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए। इसका जो काफ़ी सारे यूज़ हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है, बाकी बूलियन वैल्यू होनी चाहिए, कि क्रेडिट कार्ड तक चेक कर सकते हैं हम, करेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम डेसिमल चेक कर सकते हैं, हम ईमेल चेक कर सकते हैं, हम इवन IMEI नंबर तक चेक कर सकते हैं कि IMEI नंबर है या नहीं है। ये देखो। सो मैं आपको एक ईमेल चेक करके दिखाता हूँ आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम VS कोड पे गए, इन सबको कमेंट आउट किया, तो अभी तो फ़िलहाल हम एक और कर रहे हैं। देन const validator equal to require and then validator, ठीक है। अगर मैं इसमें वैलिडेटर करूँ तो मैं console.log सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं chalk.magenta सिंपल, मैं कुछ प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा वैलिडेटर डॉट इज ईमेल। देन ये चेक करेगा कि ईमेल जो है हमारा है या नहीं है। स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। सो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ hariom@gmail.com mail.com। सेव करता हूँ, देन चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि नॉट दिस वन, let me clear this out। एंड देन हम चलाएंगे अपना नोड app.js, तो देखोगे कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू किस लिए रिटर्न कर रहा है? क्योंकि ये एक ईमेल एड्रेस है। बट इसे अभी अगर मैं चेंज कर देता हूँ, देन @ के बाद डॉट लगा देता हूँ, सेव करता हूँ एंड दोबारा ऐप चला के देखता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न का मतलब है इसका डेटा गलत है, ये डेटा गलत है। तो आप इसे इफ़ एंड कंडीशन पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह यूज़ आता है ये। एक हमारी जो लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी हमारी ये वैलिडेटर वाली हो गई, एंड देन एक हमारी लाइब्रेरी होती है नोडमॉन। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा हम जाएंगे npm.js.com पे, एंड देन हम ऊपर जाके यहाँ पर सर्च करेंगे नोड समथिंग MON करके, ये अपने आप आ जाएगा, आपका नोडमॉन देखेंगे। सो नोडमॉन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें प्रोजेक्ट अपना बार बार नहीं चलाना पड़ता। मैं आपको शो करता हूँ नोडमॉन। आप यहाँ देख रहे होगे कि हमें बार बार प्रोजेक्ट चलाना है, मगर नोडमॉन के लिए नहीं चलाना होता। तो सिंपल आप उस पर जाओगे एंड देन क्लिक करोगे npm i nodemon, इंस्टॉल करोगे। देन इंस्टॉल होने में जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड लगते हैं, डिपेंड ऑन द सिस्टम स्पीड।
अगर आपका कभी ये एरर थ्रो हो तो यहाँ पर नोड आई, सॉरी लाइक ऊपर नोड यूज़ किया है क्या, ओके, सो npm I -g ग्लोबल एंड दैट नोड मॉन। सो ये क्या करेगा कि हमारी जो नोड मॉन की लाइब्रेरी है उसे ग्लोबली इंस्टॉल करेगा इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज। सो हम ये ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको ये एरर नहीं आता तो आप लोकली इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो नोड मॉन है ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, ये ग्लोबली इंस्टॉल हुई है नोड मॉन की लाइब्रेरी। अगर आप वहाँ पर package.json में जाके देखोगे अपने VS कोड में तो वहाँ पर आप देखोगे कि ऐड नहीं हुई है, मगर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली कंसोल में क्लियर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर देखना नोड और नोड मॉन में फ़र्क क्या होता है। नोड app.js, ठीक है, करने के बाद यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है, बट यही कमांड मैं नोड मॉन app.js के साथ चलाऊँगा तो आप देखना यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। देन मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं @gmail.com लगाता हूँ, देन सेव करता हूँ। मेरे को ये कमांड बार बार मेरे को आउटपुट नहीं देखना पड़ेगा। नोड मॉन क्या करेगा, जैसे ही कोई चीज़ चेंज होगी तो वो उसे चेक करेगा, कंपाइल करेगा एंड देखेगा कि अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट हमारी परमिशन के। जैसे आप देख सकते हो मैं इसे .com को हटा रहा हूँ। देन अभी मैं सेव कुछ नहीं किया है, अब मैं जाके सेव कर रहा हूँ। देन उसके बाद आप देखोगे ये चलना चालू हो जाएगा। सो नोड मॉन इसलिए आता है अगर आप कभी मतलब बार बार आपको प्रोग्राम चलाना नहीं है, देन आपको कंसोल करा के देखना है कोई भी चीज़ या डिबगिंग, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं क्लियर करता हूँ इसका CLS एंड एक और लाइब्रेरी मैं यूज़ करूँगा विच इज़ YARGS, ठीक है, वो भी npm की लाइब्रेरी है, मैं इसे यूज़ करूँगा। ये कमांड लाइन लाइब्रेरी होती है, कमांड लाइन जो इंटरफेस होता है जो हम CLI में कमांड लिखते हैं, ये इस चीज़ की लाइब्रेरी है, मैं आपको बताऊँगा। फर्स्टली हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है, npm I YARGS। सो सिंपली आप जाओगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड राइट इट डाउन npm I YARGS देन हिट एंटर। सो ये जाके कुछ नहीं होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमें इधर जो हम कमांड लाइन अपना नोड की एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें यूज़ आएगी ये हमें। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe it. We'll see you in the next video.